मगर इस सरकार में बेरोजगारी बेसाब है, मजदूर आदमी इसमें खत्म हो गया। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ क्यों हुआ? तुम्हारी कमी से हुआ। हमने तो पेपर पूरे दिए, तो ये भ्रष्टाचार हो रहा नहीं हो रहा। जब भी कोई सरकार आती है हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है कि मंदिर के बारे में अयोध्या में मंदिर बनेगा, मंदिर उनने मंदिर बना दिया, कोई लड़ाई झगड़े कोई दंगे फसाद नहीं हो। इसीलिए आप डर कर बात कर रहे हैं। डरना ही पड़ेगा, सत्ता में सरकार है तो डर के भी बात करनी पड़ेगी। इस बार 2024 में आप डर के मोदी जी को वोट दे देंगे? डर के नहीं, एक हिंदूवादी की वजह से हमें वोट देना है। क्या नाम है सर आपका? विनोद गौड़। क्या माहौल है सर नगीना में, इस बार किसको वोट किया जाएगा? बीजेपी को। क्या है सर, इस बार भी बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। इंडिया गठबंधन है, बीएसपी है सर। अगले बार यहाँ पे बीएसपी अपना परचम लहराई थी, इस बार चंद्रशेखर आजाद भी हैं। हो कितने भी हो चाहे, लेकिन आएगी बीजेपी। क्या, क्यों बीजेपी आएगी? क्या मुद्दा है सर? काम है बीजेपी। मुद्दा क्या है बीजेपी? अच्छे काम किए हैं बीजेपी ने। कौन से अच्छे काम किए हैं सर? घर घर राशन मिल रहा है, मकान भी बन रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है किसानों को। लेकिन किसान तो इस समय आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, आपने देखा। कुछ तो ऐसे होते ही हैं जो आंदोलन करते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या थी वहाँ पे, कम से कम 5 लाख की संख्या थी वहाँ किसानों की आंदोलन में। हाँ तो वो तो हो, उससे क्या हो रहा, 5 लाख से क्या हो रहा। आपको क्या लगता है सर? नहीं, हमें तो बीजेपी लगता है, बीजेपी आएगी। कोई मुद्दा तो होना चाहिए सर। मुद्दा क्या है? बीजेपी या मुद्दा क्या है सर? बीजेपी या बीजेपी के काम? बीजेपी के काम भी बढ़िया हैं, सारे का बातें बढ़िया हैं, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बातें बढ़िया या काम? काम भी बढ़िया है सर 2-4 काम बताइए। 2-4 क्या, बहुत सारे काम किए, मकान बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, और भी बहुत सी बातें हैं। आपको कितना लाभ हुआ है सर? नहीं, हमें लाभ ना हो चाहे, हम तो स्वर्ण कास्ट में हैं, हमें स्वर्ण कास्टों को इतना लाभ नहीं होता जितना और कास्टों को होता है। हमें तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन आप सर, आपको लाभ नहीं है, आप देश के नागरिक हैं, तो फिर लोगों दूसरों को कैसे आप? नहीं, जो काम बढ़िया कर रहे हैं हमें भी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, भले ही हमें लाभ मिले या ना मिले, लेकिन काम तो बढ़िया चल रहा है। जो मोदी जी ने कहा वो कौन कौन से काम पूरा कर दिए? क्या आपको रोजगार मिला? क्या आपको, आपके बच्चों को नौकरी? तो हमारे चल ही रहे हैं, पहले से चल रहे हैं हमारे काम कोई बंद थोड़ी है, हमारे काम तो सब बढ़िया ही चल रहे हैं। मुद्दा क्या सर? मुद्दा नहीं बता रहे हैं। नहीं, मुद्दा मैं क्या बताऊं आपको। जो मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख खाते में डाल देंगे, क्या आपके खाते में आ गए हैं? नहीं, हमारे खाते में तो नहीं आए, लेकिन 6-6 हजार रुपए तो खाते में जो है किसानों को आ ही रहे हैं, मिल ही रहा है। किसानों को पैसा तो मिल रहा है। तो क्या सर इस बार आप राशन पर वोट करेंगे? नहीं, राशन भी दे रही हैं, राशन भी मिल रहा है सब लोगों को, मकान ही बन रहे हैं, घर घर पानी की व्यवस्था भी है, बिजली भी ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं है। क्या सर इस बार नगीना लोकसभा चुनाव 19 फर्स्ट फेज में चुनाव होगा, कौन आएगा इस बार? जी, भारतीय जनता पार्टी आनी है, ओम कुमार यहाँ से नगीना क्षेत्र से। क्या है सर, कोई मुद्दा है? हाँ सर, ये है कि सबको रोजगार, मकान वकान सबकी तैयारी सबको दिए जा रहे हैं, जितनी उनके हिसाब से टारगेट है उनका, सब वो दे रहे हैं मतलब। लेकिन आज जो नौजवान है वो ग्रेजुएट होकर, अनग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट पढ़ लिख कर रोड पर धक्के खा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि रोजगार दे रहा है, लेकिन आज तक तो कोई नौकरी नहीं निकाली। के कारण का एक है, जब एक घर में 100 होंगे तो 100 को थोड़े मिल जाएंगे। कोई 10 साल में कोई ऐसी कोई नौकरी बीजेपी ने दी है? कोई आप बता सकते मिल रही है, सबको मिल रही है, जितने हिसाब से वो पद होते हैं उनके सबको मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी तो अगर निकाली हो वैकेंसी सबको भैया, हमारी दृष्टि में सब काम सही हो रहा है, दंगा फिसाद नहीं हो रहा है, जनता खुशी है, सब चीज की उनकी इच्छा पूरी हो रही है, और क्या चाहिए बताओ। यार रोज के दंगा करवाएगी ये पार्टियां, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में हाल में ही देखने को मिला। अभी आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक दलित युवक को बाल्टी छूने पर उसको पीटा जा रहा है, आप उससे सहमत हैं? नहीं, ये तो भूल है। देखो, जो अछूतपन दिखाते हैं, मतलब ये नाजायज है, कोई भी हो चाहे, जो कायदे की बात है उसके हिसाब से कानून के दायरे में बात होनी चाहिए हर एक की। लेकिन कानून पर आपकी बात की जाए तो अभी चाचा से बात हुई है तो कह रहे हैं कि कानून, संविधान जो हमें इस देश का नागरिक का मान, संविधान की बात, जहाँ पे गलती देखकर आदमी रोटी को दूर करेगा ही, कोई भी गई हो। जो आप मान लो 4 रोटी खा रहे हो, तुमसे जबरदस्ती 5 कौन खवा लेगा? तो वो सही हिसाब से ही देते हैं, मतलब अपने कानून के दायरे में जो बदलने लायक कानून है उसको बदलो, जो चला आ रहा है हित में है जनता के उसे जारी रखो। मैं उस बात से सहमत हूँ। यानी कि आप संविधान बदलने के पक्ष में हैं? भाई, अगर आवश्यकता है बदलो, नहीं तो जैसे चल लिया चलने दो, मेरा मतलब कहने का ये है।
क्या आवश्यकता है कि इसमें? नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर अगर उसमें ज्यादा फॉल्ट होता है तो उसे चेंज करो। क्या फॉल्ट है, आपको कुछ पता है कुछ संविधान के फॉल्ट बारे नहीं में? दिखाई दे रहा हमें, बिल्कुल संशोधन सही हो रहा है। नगीना में किस बार, इस बार कौन आएगा नगीना में? देखो सरकार सब कुछ बढ़िया है, किसी प्रकार ओम कुमार भी सब अपनी जगह आने की इनकी उम्मीद है, मगर इस सरकार में सारे काम बढ़िया हो गए। बेरोजगारी बेहिसाब है, मजदूर आदमी इसमें खत्म हो गया। मजदूरों को इन्होंने स्थिति ऐसी, मजदूर खत्म हो गया। पढ़े लिखे जितने व्यक्ति हैं, जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्हें रोजगार नहीं है। अब ये पुलिस की भर्ती चली थी, कितने लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च करा, करोड़ों रुपये खर्च करा। उन्होंने क्या उम्मीद लेके चले थे क्या हमारी नौकरियां लगेंगी, हम रोजगार में आएंगे? क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ? तुम्हारी कमी से हुआ। हमने तो पेपर पूरे दिए, तो ये भ्रष्टाचार हो रहा नहीं हो रहा? सरकार सारे काम बढ़िया कर रही है, खुलेआम बेटी बहू घूम रही हैं, बेटी बहू कोई दिक्कत नहीं। पेपर जो लीक हो रहा है वो शानदार काम है, भ्रष्टाचार मुक्त है। बिल्कुल गलत है भाई, हम तो पेपर देना। अब लीक जो है आप किसके वजह से हो? आप लोगों की वजह से हो या आपकी राजनीति की वजह से हो? हमारी ये जो सरकार है उसकी ये नीति है ना, ये सरकार कहीं ना कहीं गलत है ना। सरकार कहीं ना कहीं गलत को नहीं कह रहे हैं, ये 20 के जो लोग हैं वो गलत हैं। बीच के लोग कौन हैं? यही राजनीति में जो बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार तो ये फैला रहे हैं। बस जब भी देखो आप, जब भी कहीं भर्ती खुलती है, क्या हुआ? हर सरकार में देख लो, सरकार की ही तो नाकामी मानी जाएगी। सरकार की नाकामी नहीं होती इसमें। बीच के जो लोग होते हैं वही कौन करते बीच हैं। का होता है? बीच का होता कौन है? बीच के जो मुद्दे होते हैं, मतलब किसी सरकार को हमें बदनाम करना है उस विषय में, आप सरकारी कमी बता लो या कार्यकर्ताओं की कमी बता लो, कर्मचारी की कमी बता लो। आप बताओ सर, देश में 545 सांसद चुनकर जाते हैं तो एक केंद्र में सरकार बनाते हैं, तो अगर उसमें कोई फॉल्ट कोई सांसद कर रहा है तो वो सरकार की नाकामी न होगी? तो आप कह सकते हो कि सरकारी कमी तो होगी। जब एक मुद्दा विधायक ने खराब करा है तो वो सरकारी कमी कहलाई जाती है। आज रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों के ऊपर जो एमएसपी की वो मांग कर रहे थे, वो अपनी फसल अपने हिसाब से बेचना चाह रहे थे, ये कौन करेगा? अब किसानों के मुद्दे में चले, आप किसान चाह रहे हैं, किसान ये चाह रहे हैं कि हमारा जो भी सामान महंगा बिके, गन्ना महंगा बिके, गेहूँ महंगा बिके, तो महंगाई तो बढ़नी पे ही है, महंगाई तो बढ़ने पे ही है। अगर उनका मुद्दा मानते हैं तो पब्लिक कर्जे में मिलती है, भाई पब्लिक से पैसा निकलना है। किसान चाह रहा गन्ना इतना रेट बढ़े, गेहूँ इतना रेट बिके, तो उस हिसाब से उनकी हर मांग तो पूरी नहीं हो सकती। कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? कानून ये नेता ही बना रहे हो। कौन बना? पब्लिक से ये सब कुछ है। पब्लिक से नेता बनता है और नेता कानून पब्लिक के लिए बनाता है। पब्लिक के लिए बनाता है। अगर कोई इसमें भ्रांतियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो किसकी कमजोरी मानी जाएगी? अब किसको? पेपर लीक होने में कितने लोगों ने फांसी खा ली, कोई सुनवाई नहीं हुई। कितनी रैली निकल गई, कितनी हड़ताल हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार किसको वोट करेंगे आप? हैं? किसको वोट करेंगे? जिसे बीजेपी को करेंगे, हमारी तो मजबूरी है। हम बीजेपी को जब आप डरे सहमे लग रहा है कि आप बीजेपी ऐसे करे। मंदिर नहीं, अभी आपने जो कहा, मंदिर अभी को एक बना मिनट, पाई। अभी आपने कहा कि हमारी मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी नहीं, अभी आपने हाँ। कहा कि हमारी मजबूरी है। सरकारें आई, हर सरकार में एक ही मुद्दा उठा है। जब भी कोई सरकारें आती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है कि मंदिर के बारे में अयोध्या में मंदिर बनेगा, मंदिर उनने मंदिर बना दिया। कोई लड़ाई झगड़े, कोई दंगे फसाद नहीं हुए। मंदिर कौन बनाया है? हैं? मंदिर कौन बनाया? मोदी जी बनवाए हैं। ये कोर्ट का आदेश आया था तब मंदिर बना। जोर तो उनका लगा, तो उसकी सरकार में बना तो उन्होंने बनवाया। यानी कि आप कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे न्यायपालिका पे कि अगर सरकार अगर जिसकी होगी, में कोई मुद्दा उठता था तो हिंदू मुस्लिम बोलचाल होती थी। क्या आपके कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा, कोई झगड़े नहीं हुए, मंदिर का निर्माण भी बढ़िया हुआ। जो मंदिरें आज तक नहीं बनी थी वो मंदिर मोदी जी ने बनवाई है, इसलिए मोदी जी की जय हो। आपको भ्रम है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तब मंदिर बना है। भाई जिसकी सरकार होती कोर्ट तो उसका ही चलता है, यो हमें जानकारी है। जिसकी सत्ता में सरकार है, अदालत उसकी, कोर्ट उसका, पुलिस उसकी, प्रशासन उसका है सारा। इसीलिए आप डर कर बात कर रहे हैं। और डरना ही पड़ेगा, सत्ता में सरकार है तो डर के भी बात करनी पड़ेगी। इस बार 2024 में आप डर के मोदी जी को वोट दे देंगे? डर के नहीं, एक हिंदूवादी की वजह से हमें वोट देना है। आप मंदिर पे वोट करेंगे, स्वस्थ शिक्षा पर रोजगार पे वोट नहीं करेंगे?
रोजगार उनके बढ़िया, आज बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज खुले हुए हैं जिस पढ़ाई के लिए वो लोग कोई विदेश दो जाते कॉलेज का नाम, एक कॉलेज का नाम बताइए, हैं। एक कॉलेज का नाम भाई बताइए। पहले डॉक्टरी करने विदेश जाते थे। अरे भाई एक कॉलेज, चलिए मेडिकल साइंस का एक कॉलेज बता दीजिए नाम। ऐसा तो नाम मुझे जानकारी में नहीं है। जो मैं आपसे कहूँ, कॉलेज बहुत खुल गए हैं, हर चीज़ की सुविधा है सरकार में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।